भाग्य से मन जो तन मिला है, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी। बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार की बात है, एक जंगल में कुछ पक्षी बैठे हुए थे, आपस में विचार कर रहे थे कि इसमें कौन सा व्यक्ति और कौन सा नर या मादा विश्वघाती है, जो विश्वासघाती। तो नर कहता है कि मादा विश्वासघाती होती है और मादा कहती है नर विश्वासघाती होता है। वो सब ऐसे अपना लड़ते झगड़ते बहस करते हुए एक गांव में पहुंच गए। तो गांव में एक प्रधान जी थे। उस प्रधान जी के वहां जा करके सभी पक्षी पहुंचे। कहे, प्रधान जी, हम सब आपके गांव में भी दाना चुनने आते हैं, इसलिए आपके गांव का अन्न और दाना हम सब ग्रहण करते हैं, इसलिए आप भी हम सबको आप ही प्रधान हुए। और हम सबका एक बहुत बड़ा विचार चल रहा है, तो उसको आप सुलझा दीजिए। प्रधान जी सोचने लगे। प्रधान जी कहे, कैसा है, किस तरह का विचार है, किस तरह का झगड़ा आप सब में चल रहा है। तो उसमें एक कहता है, प्रधान जी ये बताइए, विश्वासघाती कौन है, नर है या मादा? तो प्रधान जी कहे कि ऐसे तो नहीं मैं कह सकता कि नर विश्वासघाती है कि मादा है। तब तक उनके प्रधान जी के पुत्र घर से बाहर निकले और वो अपना कुछ उनका विवाद था, तो विवाद को लेकर के जब पहुंचे प्रधान जी के सामने, तो प्रधान जी आदेश दे दिए किसी क्रोधवश कि तुम घर से निकल जाओ। प्रधान जी का लड़का घर से निकल रहा था। उसी समय उसकी पत्नी घर में से निकली, कही कि आप अकेले कहाँ जा रहे हैं? श्री राम के हीरे मोती हम बिखराए गली गली, ले ले रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाए गली गली। बोलिए जय श्री कृष्ण। तो राजा का जो प्रधान का लड़का जा रहा था घर छोड़ करके, क्योंकि घर से उसको निकाल दे रहे थे प्रधान जी, तब तक उसकी पत्नी घर से बाहर हुई। कहे कि स्वामी, आप अकेले नहीं जा सकते, अगर आप जा रहे हैं घर छोड़ करके तो मैं भी चलूंगी। ये तो जो पक्षी थे उनके वहां जो लगा हुआ था वो तो था ही, ये अलग एक मैटर शुरू हो गया प्रधान के दरवाजे पे। तो अब प्रधान की बहू भी जा रही है, प्रधान का बेटा भी जा रहा है, दोनों घर छोड़ के चले गए। कुछ दूर पैदल चलते 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 दोनों गए। दोनों में आपस में बहुत प्रेम था, इसीलिए पति के बिना पत्नी कही कि हम अकेले कैसे रहेंगे, और जहां आप चलेंगे हम वहीं चलेंगे, और बिना आपके हम नहीं रह सकते। तो दोनों में प्रेम था, दोनों चल दिए घर छोड़ करके। कुछ दूर चलते रहे, जाते जाते एक जंगल पड़ा। जंगल
पार कर गए। एक बहुत बड़ा पीपल का या बरगद का वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे ठंडी हवा चल रही थी। दोनों थोड़ा थक गए थे, तो ये सोचे कि थोड़ा हम लोग विश्राम कर लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे किसी गांव की तरफ, जहां हम सब कुछ मजदूरी करके जीवन यापन कर सकें। तो वहाँ पे वृक्ष के नीचे दोनों लोग बैठे हुए थे। ठंडी हवा, शीतल हवा चल रही थी। वही दोनों की धीरे धीरे आंख लग गई। तो जिसमें लड़का तो गहरी नींद में सो गया, लेकिन जो उसकी पत्नी थी वो थोड़ी सी ज़्यादा गहरी नींद में नहीं थी। तो कुछ देर सोई, फिर उठ करके बैठ गई। उसके बाद एक सर्प आया। सर्प आया तो उसकी पत्नी को डस लिया। उसने डस करके सर्प को चला गया। पत्नी इसकी चिल्लाने लगी, शोर मचाने लगी। तो बगल में सोया हुआ था, ये उठा तो इन्होंने देखा कि मेरी पत्नी को डस लिया सर्प ने। ये जा रहा था, सर्प जा रहा था। तो सर्प को जाते हुए देख लड़के ने समझ लिया कि पत्नी को यही सर्प ने डस लिया है। तो अब क्या करे, दहाड़े मार मार के रोने लगा। कहा अब मैं कैसे जी सकता हूँ, अब तो मुझे शरीर त्याग ही देना पड़ेगा। तेरे साथ मैं भी शरीर त्याग दूंगा। तो कोई उसके सामने कोई विकल्प नहीं मिल रहा था कि क्या करें, कैसे इसको जीवित करें, हम क्या करें, हम रह करके क्या करेंगे। सारी विचार अपने मन में कर रहा था। मन में विचार करते हुए जंगल में गया कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करने, कि लकड़ी इकट्ठा करेंगे, इसके शरीर के साथ हम भी अपने शरीर को त्याग देंगे। इकट्ठा करके लकड़ी ले आया। तब तक एक देव उसके सामने आकर के खड़े हुए, कहे कि हे मानव, ये तुम क्या कर रहे हो। वो कहा देखिए, हम अपने पत्नी से बहुत ही प्रेम करते थे। मैं घर से निकल रहा था, पत्नी मेरी साथ पकड़ करके चल दी। वो मुझसे बहुत प्रेम करती थी। मेरे पत्नी को एक सर्प ने डस लिया। अब पत्नी मर गई तो मैं क्या करूँगा अकेले, मेरे जीवन का क्या होगा। मैं भी इसी के साथ अपना प्राण त्याग देना चाहता हूँ। उसी के साथ प्राण त्यागने का संकल्प कर लिया था। वो देव कहे कि देखो, तुम मानव पुत्र हो, ये मानव के जीवन इतने आसानी से नहीं मिलता। जिस हिसाब से सोच रहे हो कि ये जीवन त्याग दे, इतनी आसान है। इस मानव जीवन को पाने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं, और ये मानव जीवन मिला है, इसका भोग कर लो। उस लड़के को कुछ समझ में आया तो कहा आप बताइए हम क्या करें। तो देव ने बताया कि ये महिला अगर नारी मर गई कोई बात नहीं है, तुम दूसरी शादी कर लेना, अपने भोग विलास करना, जीवन को अच्छे से यापन करना। शरीर त्याग करके क्या करोगे। तो उसको समझ में आ गया। लेकिन वो कहा कि नहीं, मैं पत्नी वर्ता पति हूँ, मैं इस पत्नी के अलावा दूसरी पत्नी को नहीं ग्रहण कर सकता, ना ही मैं दूसरी शादी कर सकता। तो हमको इसी के साथ मर जाना है, लेकिन दूसरी शादी नहीं करनी है। वो देव ने
एक उपाय बताई, कही देखिए अगर आप के साथ इस तरह की बात है तो मैं ये एक उपाय बताता हूँ, इस उपाय को आप कर लीजिए, लेकिन बहुत ही समझदारी पूरे आपको ये उपाय करना होगा। वो कहता है क्या करना होगा आप बताइए। देव कहते हैं देखिए, सबसे पहले मैं एक उपाय आपको बताता हूं कि जो ये नारी जीवित हो जाएगी, लेकिन जब ये जीवित हो जाएगी उस उपाय को आप एकदम सीक्रेट रखेंगे, उसको बताएंगे नहीं। तो कहता ठीक है, हम नहीं बताएंगे, सीक्रेट ही हम रखेंगे। सीक्रेट रखता है तो देव ने एक मंत्र बताया और कहा अपने हाथ में जल लो, जल ले करके और इसके पैर पे छिड़क दो। तो कहा जल लेकर छिड़क देने से क्या होगा? कहा देखिए, इसकी उम्र, तुम्हारी पत्नी का उम्र 20 साल था, ये 20 साल की हुई, फिर सर डस लिया, इसका आयु खत्म हो गया, और तुम भी 20 साल अपना यह आयु जी लिए हो, लेकिन तुम्हारे पास अभी 40 साल का आयु बचा हुआ है। उसमें से अगर 20 साल तुम इसको दे देते हो तो दोनों लोग बराबर बराबर आयु लेकर के जीवन यापन कर लो और ठीक समय पे दोनों लोग अपने शरीर का त्याग कर सकते हो। उसको समझ में आता है, कहता ठीक है। तो वो हाथ में जल देते हैं, देव हाथ में जल दे के उसको संकल्प बुलाते हैं, कहते हैं मैं अपनी, ये कहो कि मैं अपनी 20 साल का उम्र अपनी पत्नी को देता हूँ। संकल्प करवा करके उसके पैरों पे जल छिड़कवा देते हैं। कहते हैं हाँ, लेकिन एक चीज है, ये 20 साल तुम्हारी लग जाएगी उसको, लेकिन कभी ये तुम्हारी बात न माने, कहना न माने, तुम्हारे हिसाब से न चले, तो तुम चाहो तो इसकी उम्र का कम कर सकते हो और अपनी शक्ति, अपना संकल्प वापस ले सकते हो। पर ये चीज उसको जानकारी नहीं होनी चाहिए, तुम्हें सीक्रेट रखना होगा। तो कहा ठीक है। देव ने मंत्र बोला, संकल्प बोला, और इन्होंने जल लेकर के उसके पैरों पे छिड़का। जीवित होकर के वह बैठी। देव वहां से चले गए। वो लड़का कहा कि तुम बड़ी देर तक सोती रही, पर मैं सोचा कि बहुत थक गई हो, कौन जगावे। तो लड़का, उससे कुछ पता है नहीं, तुम्हें सर डस लिया था, मैंने तुम्हें अपना 20 साल का उम्र दे दिया, ऐसा कुछ नहीं उन्होंने बोला। वो ऐसे ही सीधे कहा कि तुम बहुत देर से थकी हुई थी, सो रही थी, तो मैं सोचा कि सो लो, उसके बाद फिर जगाते हैं। तो चलो ठीक है, सो करके उठ गई। चलो फिर हम लोग चलते हैं। चलते चलते गया, एक गांव से पहले ही एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा सा कुटी था, आश्रम, किसी फकीर का, किसी संत का। उस आश्रम पे गया तो देखा कि वो संत जो भी थे बहुत ही सुंदर थे और बहुत ही प्रतिभाशाली थे। उस संत अपने कुटी पे बैठ करके ही जल का ग्रहण कर रहे थे, तो प्यास इन सबों को भी लगी हुई थी। ये सब सोचे कि चलो वहीं संत के पास चलते हैं और उन्हीं से जल का निवेदन करेंगे, जल मिल जाता है तो जल ग्रहण करेंगे। दोनों चले, संत की कुटी के पास पहुंचे, संत से निवेदन किए। संत ने कहा ठीक है। उस सामने प्याऊ का कुआं पड़ा हुआ है,
आप वहाँ जाओ, जल ले लो। तो लड़का ने कहा कि अपनी पत्नी से कि देखो, मुझे तो बहुत तेज प्यास लगी है, तुम्हें भी अगर प्यास लगी हो तो तुम ही चलो कुएं के पास, पानी तुम भी पी लो। तो वो कही, नहीं, मुझे अभी प्यास नहीं है, आप जाइए पी करके आइए, मैं यहीं बैठी हूँ। वो महिला वहाँ बैठी थी। बैठे बैठे वो जो फकीर संत जी जो वहाँ थे, बहुत ही मनमोहक थे, उनको वो देखने लगी। जब देख रही थी तब तक उधर से उसका हस्बैंड, मतलब उसका पति, पानी पी करके आ गया और देखा कि मेरी बीवी संत को देख रही है। संत और उसकी बीवी को, दोनों को आपस में बातचीत हो गई थी। उसकी बीवी मन मन उसको अपना स्वामी मान ली और कही कि मैं तो आप ही के साथ रहनी चाहती हूँ। तो उसका संत ने कहा कि देखो, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है, तुम मेरे साथ कैसे रह सकती हो। तो पत्नी ने उसकी बोली कि आप कहें तो मैं एक उपाय कर सकती हूँ और फिर हम दोनों लोग साथ हो जाएंगे। तो संत बोले, कौन सा उपाय है, बताओ। तो पत्नी बोली कि अपने पति से कि सुनिए, हमको भी प्यास लग रही है और हमको चलिए कुएं तक पानी पिला दीजिए। तो पति ने कहा कि अभी तो मैं तुमसे कहा हूँ, चलो पानी पी लो, तुम कहीं प्यास नहीं है और अब तुम्हें प्यास लग गई। हट करने लगी। उन्होंने कहा ठीक है, चलिए। लड़के ने कहा ठीक है, और हम जो है चलते हैं। लिवा करके गया कुएं के पास, पानी निकालने की चेष्टा करने लगा। तब तक पीछे से उसकी पत्नी उस कुएं में उसको ढकेल दिया, कुएं में भी गिरा दी। जब कुएं में वो गिर गया, पत्नी सोची वो तो गिर करके मर गया, चलो हम चलते हैं। उसको कुएं में धक्का दे करके वो चल दी। और उसने क्या किया, एक सीकड़, एक जंजीर कुएं में लटकी हुई थी, उस जंजीर को पकड़ के लटका हुआ था। वो पानी में नहीं गिरा, बीच में ही फंस गया था। अब उसकी पत्नी उस संत के साथ, फकीर के साथ आई और फकीर के साथ रहने लगी। फकीर के साथ वो जा करके गांव में अपने हिसाब से जिंदगी जीने लगे दोनों। लेकिन बहुत ही फकीर ने उसको बहुत ही बड़ा कलाकार बना दिया था, जो हर कामों की और हर तरह की जादूगरनी हो गई थी। वो जादू मंत्र उसको सिखा दिया था, वो भी जादूगरनी हो गई। उसका नाम कई राज्यों में चलने लगा, बहुत शोरगुल उसका होने लगा, नाम उसके लोग चर्चा करने लगे। तो एक दिन की बात हुई। अब उसके बाद ये जो उसका पति था, जो कुएं में गिर गया था, कुछ लोग प्यासे हुए थे, उस कुएं के पास गए तो शोरगुल सुने, कुएं के अंदर कौन है। किसी ने बाल्टी डाली। अब इसने बाल्टी पकड़ ली, कुआं में जो बाल्टी डाला था, उसने पूछा, भाई कौन हो, क्यों बाल्टी मेरी पकड़ ली। इन्होंने कहा, देखिए मैं दुख का मारा हूँ, मुझे पहले प्लीज बाहर निकाल दीजिए, उसके बाद मैं अपनी कथा, अपनी व्यथा आपसे
शेयर करता हूँ, आपको बताता हूँ। उसके बाद वो सब लोग मिलकर के इसको कुएं से बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद ये सारी अपनी कथा बताता है कि मुझे ऐसे ऐसे घर से निकला हूँ, ऐसे ऐसे हुआ, मेरी पत्नी मुझे कुएं में ढकेल करके चली गई धक्का दे करके, अब मैं क्या करूँ। और भी जो लोग उसके कुएं से उसको निकाले बाहर, वो लोग कहे भाई ठीक है, तुम तो बहुत ही विपत्ति के मारे हो, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो हमारे साथ रह सकते हो, चलो हमारे ही ग्रुप में चलो। वो लड़का उस समूह के ग्रुप में चलना शुरू कर दिया। कुछ दिन रहते रहते वो लड़का एक गांव में जाता है जहां एक बहुत बड़ा राजा होता है। उस राजा के पास रहता है, काम करता है। राजा ने उसका मेहनत लगन देख करके उसको अपने यहाँ का मैनेजर बना दिया। जब वो मैनेजर बन गया, एक दिन राजा के लड़के को कोई तंत्र मंत्र से कुछ जादू टोना हो गया था। तो बहुत ही नाम सुने थे राजा इसका, इसके पत्नी का, जो फकीर के साथ हो गई थी। तो राजा के दरबार में वही इसकी पत्नी आती है। जब आती है तो कहती है, तो देखती है कि ये भी वहाँ मौजूद है, राजा के वहाँ इसका पति। तो जब देख गए इसको तो ये सोची कि अभी ये हमको जब पहचान जाएगा, हम इसको तो पहचान ही गए, तो हमको ये मार डालेगा। लाओ सबसे पहले उपाय ऐसा करें कि यही मार दिया जाए। कैसे ये बच गया। तो राजा से शर्त रखी वो कि राजा साहब, आपके लड़के को तो मैं ठीक कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं, सब तंत्र विद्या मैं काट दूंगी, लेकिन मेरा शर्त है एक। राजा कहा क्या। कही की शर्त यह है कि आपके साथ ही आपके महल में एक व्यक्ति ऐसा रहता है जो तंत्र विद्या को काटने नहीं देता है, अगर इसको आप मरवा डालेंगे तो मेरा तंत्र विद्या काम करेगा। तो राजा कहा कौन ऐसा व्यक्ति है। तुरंत हाथ पकड़ के खड़ा कर दी कि यही है जो तंत्र विद्या को काट सकता है। राजा ने आदेश दे दिया अपने सिपाहियों से इसको मृत्यु दंड दिया जा। लेकिन उस लड़के के कुछ चाहने वाले और भी उस महल में थे। उस महल के लोग कहे कि नहीं राजा साहब, ऐसा कौन सा दंड, क्यों ऐसा इसको दंड दिया जा रहा है, मृत्यु दंड, और इसने अपराध कौन सा किया है और ये कौन सा काला जादू किया है, जरा इससे पहले भी पूछा जाए। राजा ने कहा बात तो सही कहते हो, इससे भी एक बार पूछ लिया जाए, ये कौन सा जादू टोना करता है। तो लड़के से पूछा जाता है। तो लड़के ने बताया, कहा राजा साहब, जादू टोना मैं नहीं, जादू टोना ये करती है, ये मेरी, सही तो ये है कि ये मेरी पत्नी है। हम लोग घर से निकले हुए थे, ऐसी ऐसी घटना रही, इतने दूर हम लोग जंगल में रहे, और एक दिन हम लोग पानी पीने गए एक फकीर के कुटी पे, जहाँ पानी पीते ही ये हमको कुएं में ढकेल करके फकीर के साथ चली आई। जिस फकीर के साथ ही आज यहाँ महल में आई है, और ये मेरी पत्नी है। तो वो कही नहीं, ये झूठ बोल रहा है, मैं इसकी पत्नी नहीं हूँ। अब राजा कहते हैं कि पत्नी नहीं हो। तो ये लड़का कहने लगा कि अगर तुम मेरी पत्नी नहीं हो तो रास्ते में मैं तुम्हें जो भी दिया हूँ वो मेरा वापस कर दो। तो कही ठीक है, वापस कर देते हैं। वो तो समझ रहे थे रास्ते मुझे कुछ दिए ही नहीं है, लेकिन लड़का जान रहा था मैं क्या दिया। उसके हाथ में जल दिए
जल दे करके बोले कि मैं जितना जो भी इसके रास्ते में जो भी इसको सहयोग किया हूँ, जो भी दिया हूँ, वो मेरा चीज, मेरा सामान, मेरी आयु मुझे मिल जाए। ऐसा बोला। बोल करके जल जो इसके चरण में छोड़ा और लड़की भी छोड़ती है उस जल को, तो उस लड़की का वहीं महल में ही मृत्यु हो जाता है। उसके बाद फिर वो लड़का वहाँ से निकलना चाहता है कि हम महल से निकलें, मुझसे तो बहुत बड़ा कांड हो गया है। राजा ने रोका। राजा कहा कि बताओ ऐसा क्या तूने इसको कर दिया, किसकी तुरंत मृत्यु हो गई। तो अब उसने बताने लगा कि राजा साहब देखिए ऐसी ऐसी बात थी, इसको सर्प ने डस लिया था, मैं अपनी उम्र इसको दे दिया था, ये मेरी उम्र लेकर के ही जिंदगी जी रही थी, लेकिन मेरा प्रवाह नहीं की किसी सुंदर अच्छे व्यक्ति, अच्छे पुरुष को देख करके ये महिला पराये के साथ हो गई। ये चीज अब प्रधान के घर सारे पक्षी बैठे हुए थे। ये लड़का फिर अपने घर जाता, प्रधान का लड़का था ही, अपने घर जाता, सारे पक्षियों उसको बताता है, कहता है कि देखिए मादा ही सबसे ज्यादा विश्वघाती होती है, विश्वासघाती। जो महिला ही सबसे ज्यादा विश्वासघाती होती है, और महिला अच्छे पुरुष को देख करके, अच्छे पति को देख करके, अच्छे कमाने वाले धन दौलत को देख करके लोभ में पड़ करके दूसरे के साथ जा सकती है, लेकिन पुरुष ऐसा नहीं कर सकता है। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय, राधा रानी की जय।